तो मुझे उसके बारे में कुछ डाउट था। क्या मैं आपसे अभी बात कर सकती हूँ 10 मिनट के लिए? सर, क्या हुआ है, सितंबर एंड में ऑन 25th September आई हैव बुक द फ्लैट ready to move position. Yeah. Ready to move. It was ready to move. Yeah, ready to move flat. फर्स्ट विजिट में मैंने सिर्फ फ्लैट देखा था, सेकंड विजिट में मैंने बुक कर दिया। बट फ्लैट देखा था मतलब आपने एक्चुअल फ्लैट देखा था या आपने ब्रोशर वगैरह? नहीं, एक्चुअली मुझे एक सैंपल फ्लैट दिखाया था। हाँ, तो सैंपल और फिर मैंने फाइनल करने के लिए मैं 25th September को गई। बट आपने एक्चुअल फ्लैट एक्चुअल वेन्यू पे दिखाई? हेलो, आपने एक्चुअल फ्लैट एक्चुअल वेन्यू में एक्चुअल बिल्डिंग में देखा ही नहीं? आपने जो देखा सैंपल फ्लैट देखा और उनके ब्रोशर्स देखे और उन्होंने आपको समझाया और फिर आपने फ्लैट बुकिंग का एप्लीकेशन किया? यस। और 25th September को मैंने उनको IMPS से 50,000 का पेमेंट किया ऑन द स्पॉट। फिर उन्होंने मुझे 5% मांगा था बुकिंग अमाउंट। तो एक चेक मैंने 76,000 का उसी दिन उनको दिया और फिर उन्होंने जो बाकी के अमाउंट है वो मुझे 15 दिन में चाहिए करके एक चेक लिया मुझसे 1,76,650 का। 11 अक्टूबर की डेट का। और फिर बाद में उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ कब करना चाहिए वगैरह ये सब वो उन्होंने बाय मेल कर दिया था मुझे। एक सेकेंड ना, जस्ट 1 सेकेंड। या हाँ, बोलिए। फिर अभी एक 10 दिन पहले मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। वो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया। 30,000 उन्होंने मुझसे ये लिया था रजिस्ट्रेशन फी ली थी। उसमें एक्चुअली उन्होंने जब बुकिंग के समय मुझे वो 35,500 बोला था। उसमें से 30,000 आप हमको IMPS या NEFT कर दो और 5,500 उधर आपको कैश में देना होगा। और फिर उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी 50% वो बेयर करेंगे, 50% मुझे बेयर करना होगा। एक मिनट, ऐसा बोला था। सॉरी। तो मैंने उनको वो स्टैम्प ड्यूटी पेड करके फिर रजिस्ट्रेशन डेट अभी 19 फिक्स हो गई। और 19 को मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। जब से मैंने बुकिंग किया है ना, तब से मैंने बुकिंग के वक्त ही उनको बोला कि मैं हाउसिंग लोन लेने वाली हूँ और वो मैं खुद मेरे बैंक से लूंगी। तब वो बोले ठीक है। और फिर बाद में वो कंटिन्यूअसली उनके मिस्टर जोसेफ करके है, वो कंटिन्यूअसली हेलो। तो वो पहले से मुझे फोर्स आउट कर रहे थे कि मैं लोन उनके बैंक से ले लूं। मैं पहले से उनको बोल रही थी नहीं, मैं अपने बैंक से ही लोन लूंगी। वो बोल रहे थे कि आपको क्यों तकलीफ करनी है। मैं बोली कि नहीं, मेरी जो एप्लीकेंट है मेरी बहन, शी इज ऑल्सो अ बैंक एम्प्लॉय, सो आई विल गो फ्रॉम माई बैंक ओनली। करेक्ट। अभी हम दोनों बहनें एजुकेटेड है। She is MBA Finance and I am investment advisor and engineer. Okay. तो मैंने खुद ये सब डॉक्यूमेंटेशन की वगैरह हम लोगों को आदत है, इसलिए हम लोग बोले कि हम लोग खुद ही बैंक से लोन लेंगे। और वैसे मैंने प्रॉपर्टी देखने के पहले ही कम्युनिकेट कर लिया था बैंक में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना बैठेगा वगैरह, वो सब इंक्वायरी कर ली थी। फिर वो मेरे पीछे ही लगे थे। मैं बोली नहीं, मुझे नहीं करना। आप ऐसे मुझे फोर्स आउट नहीं कर सकते कि आप बैंक लोन में आपके ही थ्रू। उनको शायद कमीशन चाहिए, किकबैक चाहिए। बैंक एम्प्लॉय ने मुझे बोला ही उनका कमीशन बैंक के साथ टाइप हो चुका होता है, इसलिए वो लोग ऐसे करते हैं। और एक दूसरा कारण ये भी है कि जो स्टेज कंप्लीट नहीं होता है उसके लिए भी वो डिसबर्सल चाहते हैं। ऑफ कोर्स योर्स इज रेडी पोजीशन, राइट?
या रेडी पोजीशन। एक्चुअली जब आप किसी को फ्लैट बेचते हो तो आपको पता है ना, आप रेगुलरली उसमें डीलिंग करते हो, तो आपको पता है कि लोन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो लोग आप पहले से ही कस्टमर को क्यों नहीं देते, ये मेरा पहला सवाल था उनसे। कि उन्होंने मुझे इसमें लिए क्या बोला कि हम लोग रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं कर सकते जब तक आप हम लोगों को लोन सैंक्शन लेटर नहीं दे सकते। लोन सैंक्शन लेटर यू विल गेट आफ्टर रजिस्टरिंग। नहीं, वो बोले कि हम लोगों को पहले ही चाहिए, रजिस्ट्रेशन के पहले ही चाहिए लोन सैंक्शन लेटर। तो लोन सैंक्शन लेटर के लिए बैंक तो मुझे प्रॉपर्टी के डिटेल्स मांगेगी ना। करेक्ट। वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट दे हैव इज जितना कारपेट एरिया बोलते हैं उतने का होता नहीं है। ओके। कोई इंडिपेंडेंट बैंक होगा तो वो वेरीफाई करेगा। Okay. I was just speaking about 1 hour ago. I was speaking to a gentleman. 339 स्क्वायर फुट बोल के बेच रहे हैं। 301 स्क्वायर फुट का घर है, मतलब इट इज फुल 10% या मोर देन 10% शॉर्ट। ओके। सो देयर इज अ कारपेट एरिया शॉर्टफॉल। ओके। यू नो द बैंक वुड प्लेस अ डिफरेंट वैल्यूएशन ऑन इट। वो लोग उतना डिसबर्सल देंगे ही नहीं। अभी जब मैंने एग्रीमेंट देखा ना तब अभी मेरा फ्लैट है 647 स्क्वायर फीट का और कारपेट एरिया उन्होंने लिखा है 596। और जब हम लोगों ने एग्रीमेंट की वैल्यू है 60,53,000, तो एग्रीमेंट पे जो वैल्यू है वो 22-22.5 लाख का दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 22-22.5 लाख का एग्रीमेंट वैल्यू है ना, वो 22.5 लाख का है। ओके। एग्रीमेंट वैल्यू इज 22.5। ओके। एक सेकंड एग्जैक्टली टोल्ड यू। मोबदला 60,53,000 एंड बाजार भावाने भाडे गाळ्याचा है मोबदला तो आहे 22,20,000। बाजार भावाप्रमाणे त्याची किंमत आहे 22,28,100 एग्रीमेंट मध्ये। दैट इज वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, आर दे सेइंग रेडी रेकनर के हिसाब से? हाँ, आर दे टॉकिंग अबाउट रेडी रेकनर रेट? हाँ, शायद रेडी रेकनर होगा ये। अभी इसमें मराठी है ना, वो मराठी मुझे भी जरा डाउटफुल लग रहा है। उन्होंने लोन डॉक्यूमेंट जो चाहिए थे, बैंक ने जो मुझे रजिस्ट्रेशन के दूसरे दिन लिस्ट दी थी, वो वही मेल मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए लोन के लिए। तो उन्होंने बोला कि उनके कस्टमर केयर से फोन आया कि मैडम आप ये जो लिस्ट भेजी है इसमें से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या मैं डायरेक्टली बैंक एम्प्लॉय से बात कर सकता हूँ क्या? मैं बोली ठीक है। मैंने उनका नंबर उनको शेयर कर दिया। फिर उन्होंने उनसे बात की और फिर मुझे एक मेल आया कि ये आपके मेल के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ये डॉक्यूमेंट आपको 4-5 दिन में भेजते। अभी मैं बोली उनको कि मुझे फिजिकल कॉपी चाहिए। वो पहले बोल क्या रहे थे कि हम लोग सॉफ्ट कॉपी देते। मैं बोली सॉफ्ट कॉपी नहीं, लोन के लिए फिजिकल कॉपी चाहिए मुझे। फिर वो बोले कि उनका मेल आया कि इसमें 4-5 दिन लगेगा। अभी 4-5 दिन का अभी मुझे गुरुवार को फिजिकल डॉक्यूमेंट्स मिले, इसलिए गुरुवार को मिलने के बाद मैंने शुक्रवार में बैंक में जाके फिजिकली खुद वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अभी कल इनका फोन क्या आ रहा है कि आप अभी मुझे दो, आपका लोन किस तारीख तक हम लोगों को मिल जाएगा, बैंक से डिस्बर्स होगा। बैंक एम्प्लॉय ने, सब लॉयर ने वो देखना तो चाहिए डॉक्यूमेंट। ये क्या एक दिन का प्रोसीजर होता है? और वो लोग इस तरीके हैरेसमेंट कर रहे हैं ना मुझे। कल 1.5 घंटा उस एम्प्लॉय ने मुझसे झगड़ा किया इस बारे में। 20 लाख का आपका शेयरिंग बोला है, वो आप क्यों नहीं पेड कर रहे हो? आपने बाद में पेड करने के बाद फिर बैंक 3-4 दिन लेगा। मैं बोली किस लिए बैंक 3-4 दिन लेगा? जिस बैंक से मैं लोन ले रही हूँ उसी के सेविंग अकाउंट से मैं आपको NEFT वो पेमेंट कर दूंगी, तो उनके बाद वो पेड की एक्नॉलेजमेंट तो इनडायरेक्टली है ना, तो वो बैंक इमीडिएटली लोन डिसबर्समेंट करेगी ना। आप जब किसी बैंक में जाते हो
तो क्या आप कोई भी बिल्डर भी जाता है तो क्या आप बैंक देता है? वो कल एम्प्लॉय मुझे क्या बोल रहा होगा, वो बोला कि आपने प्रॉपर्टी लेने से पहले ही बैंक लोन क्यों नहीं करवाया? ये कौन सा तरीका है? ये हैरेसमेंट है। नहीं, और ये ऐसा कौन बेचता है? ऐसे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप खराब करके उतावल क्यों कर रहे हो? नहीं, फिर कस्टमर को वो मेंटली हैरेसमेंट, उसको उस प्रॉपर्टी में जाने के बाद शांति ही नहीं मिलेगी ना। करेक्ट है, दैट इज ट्रू एंड दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट। मैं बोले मुझे नहीं चाहिए ऐसा, पहले से ये मुझे इतना हैरेसमेंट हो रहा होगा, उससे परेशानी हो रही होगी, तो मुझे ये नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। मुझे आप खुद एक मेल भेज दो, मैं डिफॉल्टर हूँ, on which point I am defaulter, mention in that mail, don't talk me more now. Correct. मुझे एक डाउट था, इसलिए मैंने आपके वीडियो देखे, मेरी बहन ने भी देखे। अभी इसके बाद ना मेरा जैसे जरा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं प्रॉपर्टी लूं या नहीं लूं। यू आर नाउ वंडरिंग ये टाइप में इसके तो उधर जाने के बाद भी कुछ हैरेसमेंट होगा या ऐसे डाउटफुल लगता है ना सर। एक था, समझो मैंने प्रॉपर्टी वो कैंसिल कर दी, तो उस केस में रिफंड का क्या स्टेटस होगा? तो उसका मैं बताता हूँ। देयर वाज अ केस लाइक दैट, जिसको मैंने फैसिलिटेट किया। देयर वाज अ लेडी हु हैड एंटर्ड इनटू द ट्रांजैक्शन, एग्रीमेंट हो चुका था, लोन डिसबर्सल करना था। शी सेड बहुत हैरेसमेंट हुआ है इन लोगों के साथ, यानी परेशान हो गई मैं। ड्यूरिंग माय एंटायर प्रेगनेंसी इन लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट चल रहा था, वही लोन के कुछ इसको लेकर। सो शी सेड आफ्टर ऑल्दो अग्रीमेंट हैड बीन डन, शी सेड आई वांट टू कैंसिल, आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस डील। ओके। एंड आई फॉरवर्डेड हर केस टू वन जेंटलमैन विद इन लोधा ऑर्गेनाइजेशन। मेरा ऐसा है बेसिकली, बॉस यहाँ पे तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो, सॉल्व नहीं कर सकते हो तो मैं अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। आई विल टेक इट अप इन माय वे, वीडियो एंड व्हाट नॉट। So quite often they have sorted it out, and this lady's problem I thought was very difficult because agreement हो चुका था। I was actually very pessimistic, मुझे डाउट था, मुझे लगा यार ये कैंसिल नहीं करेंगे, तकलीफ होने वाला है, लेकिन उन्होंने कैंसिल किया। सो व्हाट डिड शी लूज? शी लॉस्ट, शी सफर्ड अ लॉस ऑफ रजिस्ट्रेशन अमाउंट। तो रजिस्ट्रेशन का 30,000 and of course 5,000 cash. Stamp duty in her case had been paid I think entirely by Lodha, but कुछ 21,000 या ऐसा कुछ उन्होंने काटा, कम किया। Totally she got back, I think if I recall the figures correctly, something like 5 lakhs she got back, 50,000 she lost. Basically she suffered a loss. But she thought it was okay. She said चलो ठीक है, छोड़ो यार, गलती हो गई, लेकिन मेन डील में से निकल गए। डिसबर्स हो गया होता तो और भी बुरा होता। दैट वाज हर व्यू ऑफ द होल थिंग। तो ये हो सकता है, इट कैन हैपन, बट देन समटाइम्स आई एम वेरी सरप्राइज, क्योंकि उसी बंदे के साथ में सम ऑफ द मोर इजी केसेस, सिर्फ टोकन दिया है, कैंसिलेशन करना होता है, 50,000 1 लाख रुपया, वहां पे फॉर सम रीजन द सोल्यूशन डजंट हैपन, रेजोल्यूशन डजंट हैपन, और लड़ के you know we proceed. So it is quite strange that some of the difficult cases he solves, some of the easy cases he doesn't solve. सर अभी एक मुझे बेसिक क्वेरी थी, अभी ये क्या बोल रहे हैं मुझे कि आपका जब बुकिंग हुआ है तब से 50 दिनों के अंदर आपको हम लोगों को पेमेंट करना है, और 51 दिन से आपको पेनल्टी लग जाना शुरुआत होगा। अभी एक्चुअली रेरा का रूल ऐसा है ना कि रजिस्ट्रेशन के बाद 50 डेज का पीरियड होता है ना सर? किस चीज का? पेमेंट का। कांट से लाइक दैट, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। ये लोग आपको माइलस्टोन्स या ऐसा कुछ दे देते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग, जो माइलस्टोन्स बोलते हैं, या पेमेंट शेड्यूल बेसिकली।
हाँ, वो पेमेंट शेड्यूल दिया था। पेमेंट शेड्यूल उनका बहुत टाइट होता है, उनका बहुत टाइट होता है, बट दे स्टार्ट राइट बिफोर दिस थिंग एप्लीकेशन में तो बुकिंग अमाउंट 1, बुकिंग अमाउंट 2, फिर इतने दिन में एग्रीमेंट करेंगे, फिर इतने दे गो बाय वेरी टाइट शेड्यूल। या सर, पर इतना हर किसी को पॉसिबल नहीं है ना, हर आदमी को। और लोन प्रोसीजर ये क्या 1-2 दिन में होने वाली ये नहीं है ना। Correct. आप अभी मैं क्वेरी निकालती हूँ, एजुकेटेड हूँ इसलिए बोल रही हूँ। Totally correct. समझो, मैं लोन लेने जा रही हूँ, मैं उनकी बहुत पुरानी कस्टमर हूँ, मेरा सिबिल भी अच्छा है, लेकिन फिर भी वो लोग आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो वो क्लियर टाइटल है कि नहीं वो देखेंगे ही ना। आरबीआई के रूल के हिसाब से कोई भी बैंक होगा, वो नेशनलाइज होगा या प्राइवेट होगा, करेक्ट, इट इज देयर लायबिलिटी टू चेक एवरी एंड ईच डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी। करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो ये मैंने कल उस नीलेश को बोला, तो वो बोले कि ऐसा नहीं है, प्राइवेट बैंक में जल्दी 8 दिन में हो जाता है, नेशनलाइज बैंक एसबीआई में 8 दिन में होता है, आप एसबीआई के लिए क्यों नहीं गए? मैं बोले आप ये मत नहीं। हाँ, और कैसे है, आज मैं एसबीआई में जाऊँ, लेकिन मेरा एसबीआई में पहले से कुछ भी नहीं है, मेरा अकाउंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं हाउसिंग लोन लेने के लिए 50 लाख का लेने को जाऊँ, तो किस वजह पे मुझे बैंक लोन देगा? जो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन अप्लाई किया है उसमें मेरा 30 साल से सेविंग अकाउंट है। करेक्ट। सो देयर इज मेरी फैमिली मेंबर का भी अकाउंट है, तो उनको मैं ज्यादा फैमिलियर हूँ। वेरी ट्रू। इसलिए मैं मेरे बैंक से जाऊँ, इसमें आप ऑब्जेक्शन लेने वाले कौन है? वेरी ट्रू, 100%। तो उन्होंने कल मुझे इतना परेशान किया। प्रोफेशनल, वो लोग बहुत हैरेसमेंट करते हैं, वो दे स्टार्ट ट्रीटिंग यू लाइक एज इफ यू आर द डेटर, एज इफ यू बोरोड मनी फ्रॉम देम, यू आर नॉट अ बायर, यू आर अ डेटर। उनका रवैया ऐसे होता है। और सर, एक ये भी मुझे पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली मैं पूना से हूँ और मैं प्रॉपर्टी ले रही हूँ पलावा। पूना में भी मेरा भाई सीए है, बिल्डर लॉबी के ही काम करता है। तो कोई भी कस्टमर होगा तो कस्टमर जो फ्लैट बुक कर रहा है वो पहले उसे अंदर से वगैरह सब देखता है। पूना में तो अलाउड है। ये लोग क्या बोलते हैं, जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपने 502 नंबर का फ्लैट बुक किया है ना, जब तक रजिस्ट्रेशन होता नहीं तब उसे देख नहीं सकते अंदर। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। यू शुड अपोज दिस and you should use this as a deal breaker for getting out of the deal. This is my suggestion to you. Okay. बड़ौदा का जो रवैया है वो ऐसा है, ऐसे ही रहेगा। Okay. उनका ऐसे ही है। This is how they treat people. आपका 60 lakhs का प्रॉपर्टी है, मेरे चैनल पे there was a very big fight by somebody who had a 6 crores property. Okay. Same type of behavior. आप जब तक तुम्हारा पूरा फाइनल नहीं हो जाता है एंड देन दे टेक राइटिंग फ्रॉम यू, आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट दिस प्रॉपर्टी, ऐसे सब लिखवा के ले लेंगे, ओनली देन दे लेट यू सी योर फ्लैट, which is an unfair trade practice. That is not the way to do it, but this is how they do it. They let you see your flat only where all the payments have been cleared. When all the और अभी क्या है, अभी मैंने पहले से यानी 4 लाख तक का अमाउंट तो उनको ऑलरेडी पेड किया है। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी बाकी का जल्दी से जल्दी पेड करो, आपको समझो लोन का डिसबर्समेंट होने में देर लग रही है, तो आप हम लोगों को 5 लाख तो एटलीस्ट पेड कर दो। मैं पहले किस वजह से मैं आपको पेड करूं, फिर मेरा भी लॉस होता है ना। तो मैं बोली कि मैं नहीं कर सकती आपको पेमेंट। उसकी वजह से ना मुझे टेंशन लग रहा है कि अभी क्या करूं, मैं लूं या नहीं लूं। तो सी बेसिकली इनका रवैया ऐसे ही रहने वाला है, डिसबर्सल होने के बाद भी इनका रवैया ऐसे ही रहेगा, इनका बिहेवियर ऐसे ही रहेगा। ओके। और जो 63 लाख का जो पेमेंट था ना, टोटल 63,500,000 का, उसमें से अभी तक मैंने अंदाजन 4 लाख तो उनको पेमेंट कर लिया है। अभी भी उनका जो पेमेंट रिमाइंडर आ रहा है ना, उसमें मुझे 59 लाख की अमाउंट दिख रही है। 59 लाख मोर। अच्छा।
तो वो किस हिसाब से वो बोल रहे हैं ना, मुझे पता नहीं चल रहा। करेक्ट, दैट इज लोधा, ऐसा ही है। और ये सब पेमेंट रिमाइंडर्स आते हैं। एक बंदा अभी रिसेंटली कल उससे बात हुई, हाँ, उसने पेमेंट नहीं दिया बोल के उसके घर पे नोटिस चिपकाने आ गए, लाइक दे वांटेड टू स्टिक समथिंग आउटसाइड हिज डोर, you owe 49 lakh rupees to Lodha, that kind of notice. They wanted to stick it outside his door. He was not at home. It is a rented flat. So some society member objected. He said, आप इधर नहीं चिपका सकते हो, plus it is not his flat. He is a renter, he is a tenant. तो ये सब चिपकाना वगैरह, but he says so much insult. जैसे कि आप डेटर हो गए, नोटिस चिपका के जा रहे हैं, लीगल नोटिस टाइप का चिपका के जा रहे हैं, सो दैट एवरीबॉडी नोज व्हाट माय डीलिंग्स आर। यानी मेरे एज अ कस्टमर मेरा कोई रेस्पेक्ट, कोई आत्मसम्मान कुछ नहीं। इज दिस हाउ दे ट्रीट कस्टमर्स? देयर मेथड ऑफ डीलिंग विथ कस्टमर्स इज वेरी शैबी, वेरी शैबी। नहीं, वही तो अब तक वो जोसेफ और इसने मुझे इतना मेंटल हरेसमेंट किया है ना वो लोन के केस में, कि आप क्यों नहीं ले सकते प्राइवेट बैंक से। अरे ये मेरा ये रेरा के हिसाब से कोई भी ये बिल्डर फोर्स आउट नहीं कर सकता कि उनके बैंक से। तो फिर हम कस्टमर को डाउट आएगा ना कि वो प्रॉपर्टी में कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ फॉल्टनेस है क्या, या फिर हम लोगों को जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अभी लोन के लिए हम लोग हमारा ITR देंगे, बाकी पर्सनल डिटेल्स देंगे, वो मिसयूज भी हो सकता है सर। करेक्ट, वो भी है, वो भी। तो इसलिए वो मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मैं पहले से बोली नहीं, मुझे मेरे बैंक से लोन लेना। लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कर रहे हैं। अभी वो लेट फी के लिए वो बोल रहे हैं, अभी कल वो बोला, मैं बोली आपको जो भी है मुझे डिफॉल्टर करना है ना, प्लीज आप मुझे मेल पे भेज दो। मुझे अभी जो भी आपसे चाहिए कम्युनिकेशन वो ऑन रिटर्न चाहिए। हर बार कोई अलग आदमी आप मुझे फोन करता है, अलग चीज बोलता है। और जो मैंने एक्सटेंशन के लिए अक्टूबर में मेल डाली थी उसका रिप्लाई तो आपने दिया ही नहीं मुझे। तो आपका जो होगा वो सब रूल के हिसाब से होगा, और कस्टमर जो बोलता है वो रूल के खिलाफ है। करेक्ट, करेक्ट, इट इज ट्रू, दैट्स अ वेरी बैड वे ऑफ डीलिंग, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड वे, उनका स्टैंडर्ड है। मुझे सच्ची सर बहुत डर लगने लगा।